हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा सी प्लस प्लस में स्विच केस। लास्ट वीडियो में हमने समझा था इफ एल्स स्टेटमेंट। इस वीडियो में हम समझेंगे स्विच केस स्टेटमेंट। सही है, पहले हम लिखेंगे बेसिक सिंटैक्स। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन। और अब देखें, अब हम पहले एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल वर्कर्स, वर्कर कर दिया। सही है, इसकी वैल्यू हम यूज़र से लेंगे सी इन वर्कर। सही है, अब हम स्विच केस के लिए ये लिखेंगे। स्विच केस का सिंटैक्स ये है, स्विच, यहाँ हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया जो हमने पहले ऊपर किया था, वो वेरिएबल यहाँ डाला स्विच वर्कर। फिर हमने ये पैरेंथेसिस खोले, इसमें लिखेंगे हम केस। अब कोई सी भी वैल्यू हम पास कर दें। केस हमें चाहिए फॉर एग्जांपल 13, ये 13 डबल कॉलन। सही है, सी आउट 13 वर्कर्स आर रिक्वायर्ड हेयर फॉर सीमेंट प्रोडक्शन। सही है, एंड एल। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक। सही है, अब हम ब्रेक लिखेंगे यहाँ पर, और ये क्यों लिखेंगे ये अभी मैं आपको समझाऊंगा। पहले हम सिंटैक्स लिख लेते हैं, फिर अब आगे लिखेंगे केस। फॉर एग्जाम्पल 4 डबल कॉलन सी आउट 4 वर्कर्स आर रिक्वायर्ड फॉर रेड ब्रिक्स। ठीक है, एंड एल। फिर लिखेंगे हम ब्रेक। हर सी आउट के बाद लिखना है ब्रेक हमें। हर सी आउट की स्टेटमेंट के बाद, प्रिंट की स्टेटमेंट के बाद ब्रेक लिखना है। और क्यों लिखेंगे ये बताऊंगा मैं आपको भी। केस फॉर एग्जाम्पल 7 डबल कॉलन सी आउट 7 वर्कर्स आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर गार्बेज ब्रेक। लास्ट हम लिखेंगे डिफ़ॉल्ट। सही है, ये सिंटेक्स का हिस्सा है। सी आउट नो एनी नीड ऑफ these workers anywhere। हैंडल। और यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम, यहाँ पे लिखेंगे ब्रेक सिस्टम पॉज। सिस्टम पॉज के बाद हम यहाँ पर आएंगे, हमने डिबग किया तो फॉर रेड ब्रिक्स 4 वर्कर्स आर रिक्वायर्ड फॉर रेड ब्रिक्स। लेकिन इसको और साफ बनाने के लिए ना हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं। सही, यहाँ पे हम लिखते हैं सी आउट एंटर नंबर ऑफ वर्कर्स। हैंडल। अब ये और साफ लगेगा हमें। उसने हमें बोला एंटर नंबर ऑफ वर्कर्स, हमने डाल दिए 7। लेकिन ये सिर्फ 7 देखें, यहाँ लिखा हुआ है 7 वर्कर्स आर रिक्वायर्ड फॉर गार्बेज। 7 वर्कर्स आर रिक्वायर्ड फॉर गार्बेज, ये जस्ट ये वाली स्टेटमेंट चला रहा है बस। सही है, अब ब्रेक हो गया, कट गया वहाँ पर, और फिर आगे सिस्टम पॉज। ठीक है, अगर हम ब्रेक, फॉर एग्जांपल हम ब्रेक को हटा देते हैं, सही, ब्रेक नहीं लिखते हम, तो क्या होगा। देखिए, अगर अब हम इसको डिबग करेंगे, रन करेंगे, कंपाइल करेंगे, तो अब देखें लिखा हुआ गया एंटर नंबर ऑफ वर्कर्स। फॉर एग्जांपल हम ये 13 लिख देते हैं। सही है, 13 लिख दिया, तो ये 13 के साथ पूरा नीचे वाला तक चल गया। नो एनी नीड ऑफ दीज वर्कर्स एनीवेयर। सही है, नीचे तक पूरा चल गया। और अगर हम इसमें 4 लिख देते हैं, 4 लिख दिया हमने, तो 4 के साथ पूरा नीचे वाला चल गया ये। सही है, तो ब्रेक कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए स्विच केस स्टेटमेंट में, ये आप समझ गए होंगे अब। और डिफ़ॉल्ट जो है ये वो है
जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ एल्स में होता था कि अगर इफ़ की कंडीशन सही नहीं है तो एल्स चलेगा, तो इसमें ये 3 कंडीशन हमने बना दी, अगर ये तीनों सही नहीं है तो डिफ़ॉल्ट चलेगा। होपफुली आपने मेरी वीडियो में कुछ सीखा होगा, स्विच केस मैंने समझाया आप समझ गए होंगे। अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा हो, कुछ समझा हो, तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो।